हाय गाइस, हम सभी मौसम के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम सभी को मौसम के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश में इट का यूज करके मौसम के बारे में बात कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on English. तो गाइज नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो वो होता है हॉट। अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो होता है वार्म। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो टेम्परेचर को कहते हैं कूल। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस होता है तो कहते हैं चिली। और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री से 6 डिग्री तक होता है तो कहते हैं कोल्ड। और अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से नीचे होता है मतलब 0 या माइनस में होता है तो कहते हैं फ्रीजिंग। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट का मतलब भी गर्म होता है और वार्म का मतलब भी गर्म होता है। तो कब कौन से वर्ड का यूज किया जाएगा? पहली बात तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है तो हॉट, और अगर 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होता है तो वार्म। यहाँ से आप समझ गए होंगे, लेकिन गाइस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गाइस आपको कहना है कि गर्मी हो रही है या फिर गर्मी है, ओके, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज हॉट या फिर इट इज वार्म। आप इट इज हॉट जब बोलोगे जब आपको ज्यादा गर्मी लग रही हो, और इट इज वार्म जब बोला जाता है जब गर्मी तो है लेकिन इतनी गर्मी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ओके गाइज। और इट इज हॉट जब बोला जाता है जब गर्मी इतनी ज्यादा हो कि आप बेचैन हो रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, जब आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। इसी तरह गाइज जैसे कि आपने देखा कि कूल का मतलब भी ठंडा है, चिली का मतलब भी ठंडा है, कोल्ड का मतलब भी ठंडा है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो कूल, ओके गाइज। नॉर्मली ऐसा माना जाता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता, ओके गाइज। और अगर 60 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस होता है तो चिली, और अगर 8 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है तो कोल्ड। तो गाइज अगर नॉर्मली कहीं पर ठंडा मौसम है मतलब ठंड है या फिर ठंड हो रही है, इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज कूल, इट इज चिली और इट इज कोल्ड। ये तीनों ही इसकी इंग्लिश बनेगी। आप इट इज कूल जब बोलेंगे जब हल्की सी आपको ठंड लग रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, आप बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वहां पे आप कहेंगे इट इज कूल टुडे, ओके, इट इज कूल टुडे। और अगर मौसम थोड़ा सा और ठंडा है, ज्यादा ठंडा है, आपको एक आधा कपड़ा पहनना पड़ रहा है ठंड की वजह से, तो आप कहेंगे इट इज चिली। और अगर आपको बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, जैकेट भी और अंदर भी जर्सी, पुलोवर, स्वेटर्स वगैरह जो भी कुछ होता है, आपको बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो वहां पर आप कहोगे इट इज कोल्ड। और गाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी दिन आपको गर्मी लग रही है तो आप कह सकते हैं इट्स अ हॉट डे। अगर आप डे वर्ड का यूज करेंगे तो आपको आर्टिकल का यूज भी करना होगा। और अगर किसी दिन आपको ठंड लग रही है तो आप कह सकते हैं इट्स अ कोल्ड डे। और गाइस इसी तरह आप दिन के किसी पार्ट को स्पेसिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप किसी दिन सुबह सुबह उठे और आपको ठंड लग रही है तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ कोल्ड मॉर्निंग। अगर आप किसी दिन उठे आपको गर्मी लग रही है तो आप कह सकते हैं इट्स अ हॉट मॉर्निंग। और गाइस अगर आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही हो, आपसे ठंड बर्दाश्त ही ना हो रही हो, मतलब आपने बहुत सारे कपड़े पहन लिए फिर भी आप कांप रहे हो, आपको ठंड लगना बंद नहीं हो रही है, आपसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लोग कह देते हैं इट्स फ्रीजिंग, ओके गाइज। फ्रीजिंग वर्ड का हम जब यूज करते हैं जब टेम्परेचर 8 डिग्री से कम होता है, 1 डिग्री से कम, यानी कि 0 डिग्री होता है या 0 से कम होता है, तो जब फ्रीजिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर फ्रीजिंग वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए अगर हम लॉजिकली देखें, लेकिन हम लोगों की आदत होती है चीजों को एग्जेजरेट करना, तो हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो इसीलिए जब लोगों को ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, जब उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वे भी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं और कहते हैं इट्स फ्रीजिंग। तो गाइज आप भी कह सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगे, आपसे ठंड बर्दाश्त ना हो रही हो, तो आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग या इट्स फ्रीजिंग कोल्ड या फिर इट्स बिटरली कोल्ड। और इसी तरह गाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, तो आप कह सकते हो इट्स बॉइलिंग, ओके। बॉइल गाइस ये जब होता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी आता है और उसमें बबल्स बनते हैं, ओके, इतनी गर्मी।
लेकिन फिर भी लोगों की आदत है बड़ा चढ़ाकर बोलना, तो लोग कह देते हैं जब उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वे कहते हैं इट्स बॉइलिंग। आप ये भी कह सकते हो इट्स बॉइलिंग हॉट, या फिर इट्स बेकिंग हॉट, या फिर इट्स स्कॉर्चिंग, या फिर इट्स अ स्कॉर्चर, या फिर इट्स स्वेल्टरिंग। तो गाइज इन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए। और गाइज अगर आपको कहना हो कि कितनी गर्मी है या फिर कितनी गर्मी हो रही है तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ हॉट इट इज। और अगर आपको कहना हो कि कितनी ठंड है या फिर कितनी ठंड हो रही है तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ कोल्ड इट इज। और गाइज आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस में इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे कि कल गर्मी थी या कल गर्मी हो रही थी। इट वॉज हॉट येस्टरडे, आज गर्मी है या फिर आज गर्मी हो रही है। इट इज हॉट टुडे। और अगर मैं कहूँ कि कल गर्मी रहेगी या कल गर्मी होगी तो इट विल बी हॉट टमोरो। इसी तरह कल ठंड थी या फिर कल ठंड हो रही थी। इट वॉज कोल्ड येस्टरडे, आज ठंड है या फिर आज ठंड हो रही है। इट इज कोल्ड टुडे, कल ठंड होगी। इट विल बी कोल्ड टमोरो। आप इन सेंटेंसेस को परफेक्ट टेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे कि पूरे हफ्ते गर्मी रही है तो इट हैज बीन हॉट ऑल वीक। इसी तरह गाइस आप इट का यूज करके और भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं, जैसे कि सूरज निकला हुआ है या फिर धूप निकल रही है। इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज सनी। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं इट्स ब्राइट, या फिर द सन इज ब्राइट, या फिर द सन इज आउट, या फिर द सन इज शाइनिंग। अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो आप कह सकते हैं इट इज विंडी। अगर बारिश का मौसम हो रहा हो तो आप कह सकते हैं इट इज रेनी। अगर बादल छाए हुए हो, धूप ना निकल रही हो, सूरज ना दिखाई दे रहा हो तो आप कह सकते हैं इट इज क्लाउडी। अगर बादल छाए हुए हो, कभी सूरज दिखाई दे रहा हो कभी ना दिखाई दे रहा हो, कभी छाए कभी धूप, अगर ऐसा होता है तो हम इसके लिए बोलते हैं इट इज पार्टली क्लाउडी। जब मौसम बहुत चिपचिपा हो जाता है और मॉइस्चर लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हम कहते हैं आज मौसम में नमी है। इसकी इंग्लिश बनती है गाइस इट इज ह्यूमिड या फिर इट इज मगी। अगर कुहासा छाया हुआ हो तो हम कहेंगे इट इज मिस्टी। कुहासा गाइस उसे कहते हैं जो कोहरे की तरह दिखता है, मगर जो कोहरा होता है वो होता है थिक, और जो कुहासा है ये होता है थिन। जो कोहरा है, कोहरा होता है ग्राउंड लेवल पर, जबकि जो कुहासा है ये होता है आकाश में। और गाइस कुहासा बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अगर कोहरा छाया हुआ हो तो हम कहेंगे इट इज फोगी। अगर धूप निकल रही हो और बारिश बिल्कुल भी ना हो रही हो तो हम कहते हैं इट इज फाइन। अगर मौसम बहुत अच्छा हो, सुहावना हो तो हम कहते हैं इट इज प्लीजेंट टुडे। अगर आप किसी कमरे में घुसते हैं और वहां पर आपको गर्मी लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे हवा बिल्कुल बंद है, ओके, हवा चल ही नहीं रही है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ सी हो रही है, तो गाइस वहां पर आप कह सकते हैं इट इज वेरी क्लोज इन हियर। इसके लिए क्लोज वर्ड का यूज किया जाता है। अब करते हैं गाइस बारिश की बातें। अगर बारिश हो रही है, बहुत मंदी मंदी बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश होने की शुरुआत होती है तो शुरू में बहुत मंदी मंदी, बहुत हल्की हल्की बारिश होती है और फिर वो धीरे धीरे करके तेज होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो गाइस वहां पर क्या होता है, उस बारिश को जो बहुत मंदी मंदी होती है, उस बारिश के लिए एक वर्ड यूज होता है स्पिट। अगर ऐसी बारिश हो रही है जिसमें आप भीगते भी नहीं हो, ओके, इतनी मंदी बारिश, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्पिट। अगर ऐसी बारिश हो रही है तो आप कहोगे इट इज स्पिटिंग। अगर मंदी मंदी बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट इज ड्रिजलिंग। ओके गाइस, याद रखना, अगर बहुत मंदी बारिश होती है तो उसके लिए स्पिट वर्ड का यूज किया जाएगा, अगर मंदी मंदी बारिश होती है तो उसके लिए ड्रिजल का। अगर बहुत ही नॉर्मल सी बारिश हो रही है, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेन है, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग। और गाइस अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है पोर। ओके, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट इज पोरिंग। और अगर आपको कहना हो कि कितनी तेज बारिश हो रही है तो गाइस इसकी इंग्लिश बनेगी वाटर डाउनपोर। और अगर आपको कहना हो कि बर्फ गिर रही है या फिर बर्फ पड़ रही है तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट इज स्नोइंग। स्नो का मतलब होता है बर्फ का गिरना। अगर आपको कहना हो कि ओले गिर रहे हैं या फिर ओले पड़ रहे हैं तो उसकी इंग्लिश बनेगी इट इज हेलिंग। हेल का मतलब होता है गाइस ओले का गिरना।
ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।